हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IHORS ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्री होती है उसकी वो बताई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ थ्योरम जो होती हैं वो मैंने आपको प्रूफ करके जो है समझाई थी रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। तो इसमें 3 से 4 थ्योरम और बच जाती है रेक्टेंगल में, आयत में, जिन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, तो उनमें जो है इन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आगे अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसका डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे एग्जाम में इन थ्योरम का, ठीक है। तो 2 से 3 थ्योरम और है, जैसे ये थ्योरम आपको मैंने बताई थी, आपने देखी होगी कि इसमें क्या होता था कि अगर एक आपके सामने क्या है, कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या कोई पैरेललोग्राम है। मैंने तीनों कंडीशन के लिए बताया था आपको जब मैंने स्क्वायर पढ़ाया था। तो स्क्वायर में मैंने बताया था कि अगर कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, मीन समांतर चतुर्भुज है, तो वहां पर ये थ्योरम यूज होती है कि वहां आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट P ले रहे हो, एक पॉइंट P ले रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो आप, इसके मध्य बिंदु से, इस रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर समांतर चतुर्भुज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है आपका। तो वहां पर तीनों में ही ये थ्योरम लागू होगी, और ये मैंने अच्छे से करवा भी दी है। बट एक बार और बता देता हूँ क्या बताया था, कि अगर कोई भी पॉइंट, इसके अंदर कोई भी पॉइंट P ले रहे हो और इसके मध्य बिंदु से मिला, चारों भुजाओं से, मतलब ये चारों भुजाओं के मध्य बिंदु से इसको मिला रहे हो, तो ये जो चारों आपके ये बन रहे हैं यहाँ पर एरिया, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स किस तरीके से कि A प्लस बी, ये क्या है, A है, ये B है, ये x है, ये y है, तो इन दोनों का सम a प्लस बी बराबर क्या होता है, इन दोनों का सम x प्लस वाई। अगर ये आपको, आप पहली बार देख रहे हो तो पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे, स्क्वायर का वीडियो देखेंगे, रेक्टेंगल का ही वीडियो देखेंगे कल वाला, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आपको इसी पर बेस्ड एक थ्योरम और समझनी है, मीन्स जो मैंने अभी किया था यहाँ पर, इस थ्योरम में यहाँ पर मैंने मिलाया था इनके मध्य बिंदु से, यहाँ पर मीन्स ये जो है इसके क्या है, इस साइड के क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बट अब आपको मिलाना है कहाँ से, इसके शीर्ष से। तो अब ये देखें, ये जो है नई थ्योरम होगी, इसको भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा, बट आप पहले लिख लें कि ये कहाँ कहाँ यूज होगी। तो ये होगी रेक्टेंगल, ये आज का न्यू टॉपिक है, ये जो था मैंने कल या परसों जो भी 2 वीडियो हुए हैं, उन दोनों वीडियो में ये जो थ्योरम है मैंने समझाई है, ठीक है, विद द प्रूफ मैंने बताया, और कल के वीडियो में इसको डायरेक्ट बताया था कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे जल्दी, ठीक है। अब जो है नई थ्योरम है, इसको आप समझने का ट्राई करें, और इसको कहाँ कहाँ आप लागू कर सकते हो, मीन्स किस किस फिगर में आप इसको लगा सकते हो थ्योरम को। तो आप रेक्टेंगल में लगा सकते हो, आप पैरेललोग्राम में लगा सकते हो। ये जो साइन है ये काई का है, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, 2 लाइन समांतर है और इस पर मैंने लिखा है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का साइन है। फिर आप लगा सकते हो इसमें कहाँ, स्क्वायर में, मीन्स इस थ्योरम को आप इन तीनों जगह यूज कर सकते हो। और वो थ्योरम क्या है, तो इसको आप समझे कि अगर इस तरीके से मैं आपके सामने क्या ले रहा हूं, एक रेक्टेंगल, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, आयत पढ़ रहे हैं, आयत आज खत्म हो जाएगा, तो ये जो थ्योरम है मैं रेक्टेंगल का जो फिगर लेकर वही बताऊंगा, ठीक है। बट आप इनको तीनों जगह ये कंडीशन जो होगी अप्लाई होगी, तो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं और आप पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं। तो आप ये डाउट ना रखें कि कहाँ कहाँ लागू होगी। मैंने अगर लिखा है कि तीनों में लागू होगी, तो तीनों जगह ही ये जो होगी थ्योरम आपकी अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको कोई फिगर दे दिया जाए कि ये ABCD क्या है, एक आयत है जिसमें आपको एक पॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट क्या दिया गया है, ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट P है, और आपको इस तरीके का फिगर बना के दिया जाएगा कि इस P पॉइंट से, इस P पॉइंट को इसके वर्टेक्स से, ठीक है, इस वर्टेक्स से इस तरीके से मिला दिया जाता है। मीन्स इस तरीके के एक आयत में कोई पॉइंट P है जिसको इसके वर्टेक्स से इस तरीके से मिला दिया गया, तो यहाँ पर कितने जो बन रहे हैं आपके, कितने अलग अलग एरियाज बन रहे हैं, तो वो कितने बन रहे हैं, 4। आप बता सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है जैसा आपने अभी यहाँ पर पीछे पढ़ा था कि A प्लस बी आमने सामने वाले एरिया का सम बराबर होता है इनमें आमने सामने वाले के एरिया के सम के, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होता है कि अगर ये ले रहे हो आप, A ले रहे हो, ये B ले रहे हो, या X ले रहे हो, और ये क्या ले रहे हो, Y ले रहे हो, ठीक है। ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन क्या होती है कि A प्लस बी बराबर होता है X प्लस वाई, बराबर क्या होता है आपका हाफ एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। मीन्स इस
आयत का अगर आप इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालेंगे कि जैसे रेक्टेंगल दे रखा है आपको 4 इंटू 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, मीन्स 4 इंटू 8 सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोल दोगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपको 4 इंटू 2 का मीन्स 8 इंटू 4 का अगर रेक्टेंगल दे रखा है, मीन्स 8 उसकी क्या है लेंथ है, 4 उसकी क्या है ब्रेथ है, तो यहाँ पर उसका जो होगा एरिया क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या कर दोगे, जस्ट लंबाई इंटू चौड़ाई कर दोगे। तो अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है कि ये आमने सामने वाला एरिया x प्लस वाई क्या होगा, तो आप क्या कर दे इसका आधा, मीन्स ये भी 16 होगा और ये भी कितना होगा 16 होगा। सिंपल मतलब इसका इस थ्योरम का ये है, ठीक है। अब इसको समझे कि एक्चुअली ऐसे हुआ क्यों। इसका पूरा स्टेटमेंट ये है कि जब भी इस तरीके की फिगर दी जाएगी, तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जब भी एक आयत, वर्ग मीन्स आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज तीनों कंडीशन में अगर एक पॉइंट बीच में वहां पर पॉइंट लिया गया है क्या P, और ये कहाँ कहाँ लागू होगी, तो एक सिंपल इसका लॉजिक है लगाने का कि जहां पर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, ठीक है। ये जो तीनों फिगर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, क्या क्या, आयत और समांतर चतुर्भुज और वर्ग, इन तीनों ही फिगर में क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आप बोलोगे कि आयत में भी होती है, समांतर चतुर्भुज मीन्स आपका समांतर चतुर्भुज में भी होती है, बट इसमें वर्ग में, तो वर्ग में भी आप देखोगे तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने वाली तो बराबर होनी ही है, तो वहां पर लागू होगी ये वाली कंडीशन, जहां आमने सामने वाली भुजाएं, जिस भी फिगर में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, तो वहां पर ये कंडीशन आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाना है वो आप देखें कि अगर इसमें मैं ये लेता हूं कि यहां पर मैं क्या लेता हूं, एक हाइट, इस पॉइंट P से मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पर इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि लंब, और लंब मीन्स वो क्या करेगा, इसके इस साइड मीन्स इस बेस के साथ क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ भी क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वही क्या कहलाता है लंब। लंब का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी भी बेस के साथ क्या करे वो 90 डिग्री की एक आप एंगल बनाने वाली अगर लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये लाइन कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। और यही कहलाती है आपकी हाइट भी कहते हैं इसको ही, क्योंकि हाइट होती है एक स्ट्रेट लाइन और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको दिखे ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, तो इसकी ये जो पूरी है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर इस तरीके से आप क्या बन रहे हैं, यहां पर एक ये आपका क्या बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और इसी तरीके से इसके नीचे एक ट्राइंगल इस तरीके से ये बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये क्या है, अगर इसकी ऊंचाई h1 लेते हो तो ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई आप h2 ले ले, और ये क्या होगी, इन दोनों के बीच की क्या है पूरी ऊंचाई h है। मीन्स आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, मैंने क्या लिखा है h1 h2 h, तो h क्या है कि ये पूरी 4 सेंटीमीटर, जैसे मैं इस 4 की जगह क्या लेता हूँ, पूरी इसकी जो आयत की जो चौड़ाई है वो क्या लेता हूँ मैं h लेता हूँ, ठीक है। आयत की जो चौड़ाई है वो क्या ली है मैंने h ली है, तो ये पूरी लेंथ कितनी आएगी, तो आप बता दोगे कि ये पूरी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली पूरी लाइन ये कितनी होगी, h होगी, ठीक है। उसमें से अगर आप ये वाली लेंथ लेना चाहते हैं कि इसकी ये वाली लेंथ, तो ये मैंने ली है h1 और ये वाली लेंथ मैंने कितनी ली है h2, ठीक है। सिंपल इस तरीके के मैंने यहाँ पर इस फिगर को बाहर निकाल के आपको समझाया कि इस तरीके की वहाँ पर क्या है फिगर बन रही है। तो इसमें आप किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं, तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो त्रिभुज का एरिया आप सिंपल निकाल लेंगे कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आधार यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी क्या है l है, मैं इसको लंबाई ले रहा हूँ तो ये भी l है, ये भी क्या है l है, ठीक है। और मैंने इसको क्या लिया है, b की जगह मैंने लिया है इसको हाइट, ठीक है, ऊंचाई। तो ये l है और ये भी l है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साइड भी l है और ये साइड भी क्या है l है, क्योंकि ये a से b और c से d क्या है यहाँ पर बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर क्या है CD है, तो दोनों ही l है। तो इस त्रिभुज का आप अगर एरिया निकालोगे, कौन सा, PDC और एक त्रिभुज बन रहा है आपका PAB, ठीक है, PAB। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें कि त्रिभुज आप करेंगे ABP का एरिया, तो वो क्या आएगा, त्रिभुज ABP का एरिया प्लस आप करें यहाँ पर त्रिभुज DC या CDP का एरिया, ठीक है।
डी सी या सी डी पी कुछ भी कर ले आप, सी डी पी का एरिया आपको सिंपल ट्राइंगल के रूप में उसको शो करना है कि एक ट्राइंगल है ए पी बी और एक ट्राइंगल है सी डी पी। इन दोनों का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका अगर करेंगे तो 1/2 आधार क्या है, तो आधार आप बताएंगे एल है, ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई आप बता देंगे h2 है, प्लस आप क्या करेंगे 1/2 आधार क्या है, यहाँ पर भी एल है और ऊंचाई क्या है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है किसी भी ट्राइंगल में, जो परपेंडिकुलर लाइन अगर डाल देते हैं किसी वर्टेक्स से आप इस तरीके से, तो ये इस बेस के साथ क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी ये परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक जो है ऊंचाई ली है h2 और एक क्या है h1 है, तो यहाँ पर क्या आएगी h1 बराबर, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/2, या फिर इसको डायरेक्ट आप लिखे कि 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा सिंपल आपका l इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, 1/2 l इंटू एच हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप क्या करें, एक मिनट, इस तरीके से कि यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो इनको क्या करें सिंपल कॉमन ले ले आप। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 1/2 और ये जो है ये क्या है, यहाँ पर भी l है और यहाँ पर भी क्या है l है, तो यहाँ से l कॉमन ले ले तो आपका ब्रैकेट में बचेगा h1 प्लस h2। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये जो दोनों आमने सामने वाले ट्राइंगल बन रहे थे, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाले और वहाँ से 1/2 l मीन्स आधार और इनकी जो ये 1/2 तो ट्राइंगल के जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉमन रहता ही है, तो ये इनकी क्या था, बेस कॉमन था, तो बेस मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया और 1/2 जो था वो कॉमन निकाल लिया और फिर इनको ऐड किया। तो एक्चुअली h1 प्लस h2 क्या है, इसको आप देखें कि ये h1 प्लस h2 है, ये क्या है, ये आपको मिलेगी h, क्योंकि इन h1 और h2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, पूरा h आता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो 1/2 l इंटू एच। ठीक है, l इंटू एच। और एक्चुअली अब आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, अब आप यहाँ पर देखें कि l इंटू एच क्या होता है, l इंटू एच क्या होता है, तो अगर किसी भी आयत को अगर आप ले रहे हो, तो किसी भी आयत में इस तरीके से मैं आयत बना रहा हूं, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने लंबाई को क्या लिया था, यहाँ पर l लिया था, चौड़ाई को क्या लिया था, यहाँ पर मैंने h लिया था। तो अगर l इंटू एच करोगे, l इंटू एच करोगे तो क्या आएगा, इस आयत का क्षेत्रफल आएगा। मीन्स इस आयत का क्षेत्रफल क्या था, l इंटू एच, और उसका आधा वाला पार्ट है ये दोनों ट्राइंगल का क्या है, ट्राइंगल का एरिया। मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल कर आपने जब ऐड किया, इनको ऐड किया, तो वो क्या आया आपका 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, l इंटू एच क्या है, तो आप बता दोगे आयत का क्षेत्रफल है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला, आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो इतना एरिया जो मार्क कर रहा हूँ मैं, जो मैंने इसको बाहर निकाल के बताया था, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या है आपका, ये आप बता दोगे कि ये इस पूरे जो आपका ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, इसका क्या है, आधा पोर्शन है। ठीक है, मीन्स अगर इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर 40 है, तो ये जो इतना मैंने मार्क किया है, ये क्या होगा आपका 20 होगा। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये जो बचा वाला एरिया होगा ये कितना होगा, फिर तो ये भी आधा बचा होगा पूरे ट्राइंगल में से। अगर आपने 20 इधर निकाल लिया है इसमें, तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा आपका, ये वाला कितना बचेगा, तो ये भी कितना बचेगा, तो आप बता दोगे कि ये भी 20 बचेगा। मीन्स यहाँ पर आपने क्या प्रूफ किया, यहाँ पर आपने ये प्रूफ किया कि जितना इन दोनों का योग होगा, इन दोनों एरिया का योग होगा, उतना ही इन दोनों एरिया का योग होगा। और वो कहाँ से प्रूफ किया, तो वो इस तरीके से आपने प्रूफ किया कि जब इन आमने सामने वाले ट्राइंगल के एरिया निकाले, तो उन एरिया को अगर जोड़ा आपने, तो वो क्या आया, पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा आया। तो ये जो बचा वाला पार्ट है ये भी आधा बचा होगा। मीन्स इन दोनों का एरिया भी क्या है कि पूरा, अगर आपका रेक्टेंगल का एरिया अगर आपका 40 है, तो इसका क्या है, इन दोनों का क्या आएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया का आधा, मीन्स 20 आएगा। तो ये कितना बचेगा, तो ये भी 20 बचेगा। मीन्स x प्लस वाई बराबर क्या है, a प्लस बी, 20 और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 40। तो वही मैंने लिखा है कि अगर आपको a प्लस बी निकालना है, तो आप कैसे निकाले कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया का क्या कर दे, आधा कर दे, सिंपल। ठीक है, और x प्लस वाई भी निकालना है, तो वो कैसे निकाल लेंगे कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या क्या कर दे, आप आधा कर दे। तो ये थी ये थ्योरम जो आपको समझ में आई होगी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारी आपको अच्छे से चीज़ें बताई है कि क्या क्या यहाँ पर होता है और आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये एक क्या है, आपका आयत है, ये आपका एक आयत है और इसमें क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट P ले रहा हूं मैं, और इसमें यहाँ पर अगर आप इसको इसके वर्टेक्स से मिलाओगे P को,
आपको यहाँ पर दे दिया जाता है कि इस आयत की जो लेंथ है मान लो दे दी गई 10 और इसके जो आपको चौड़ाई जो है वो कितनी दे दी गई है, मान लो 2 दे दी गई है। और आपको यहाँ पर एक ये दे देगा कि ये क्या है, ये वाला एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बताओ ये वाला एरिया बताओ। ठीक है, ये वाला एरिया बताओ, या फिर आप यहाँ पर बताओ कि ये वाला एरिया कितना होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर चीजें समझ में अगर आपने समझी है तो आप अच्छे से बता देंगे कि पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें आमने सामने वाले एरिया बराबर होंगे, मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मीन्स ये a प्लस बी बराबर क्या होगा, x प्लस वाई होगा। अब a प्लस बी कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी पूरा क्या होता है, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा, मीन्स पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 10 × 2 20 होगा। तो 20 का आधा कितना आएगा, ये 20 का आधा आएगा आपका 10। ठीक है, 10 में से अगर 5 ये है तो 5 ये बचा होगा सिंपल। ठीक है, मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस थ्योरम को लगाना है। बहुत ही सिंपल है थ्योरम, बट आपको समझना है कि किस किस तरीके की थ्योरम है। एक जो थी, एक ये थी कि एक आपने एक पॉइंट पी लिया था और उसको काई से मिलाया था, मीडियन से। ठीक है, माध्यिका से मिलाया था। और यहाँ पर इस थ्योरम में आपने काई से मिलाया है, तो इसको आपने मिलाया है कहाँ से, वर्टेक्स से, मीन्स शीर्ष से। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आई होगी। दोनों ही आप रेक्टेंगल और इस स्क्वायर और इस पैरेललोग्राम तीनों जगह लागू कर सकते हो, दोनों ही थ्योरम। ठीक है, बट आपको समझना है अच्छे से कि किस तरीके की कंडीशन बनती है तब इनको लगाएंगे, वरना पता चल रहा है कि ना ही मीडियन है ना ही आपके वर्टेक्स दे रखे हैं और आप कहीं पर भी लगा रहे हैं तो वहां पर नहीं लगेगी। ठीक है, ये एक थ्योरम हो गई। अब आप समझे एक और थ्योरम जहां पर क्या होती है, ये भी आपकी कहां पर यूज होगी, तो ये भी आपके रेक्टेंगल में यूज होगी। फिर आप इसको यूज कर सकते हैं स्क्वायर में, जो मैं थ्योरम अभी ये बताने वाला हूँ आगे। जैसे आप ये जो थ्योरम है ये तीनों जगह यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से ये भी आप तीनों जगह जो है यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, आयत में, वर्ग में और समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो 1 मिनट के लिए आप ये याद रखें कि उसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये थ्योरम वहां पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज अगले जो वीडियो है उनमें आप अच्छे से समझोगे, बट अभी इतना याद रखें। और वहां पर ये थ्योरम जो है मैं एक बार और बता दूंगा कि क्या मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। ठीक है, बट इसका प्रूफ यहाँ पर ही समझेंगे, प्रूफ वहां पर आपको मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके सामने क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या लिया है मैंने, ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल लिया है ABCD। तो इस रेक्टेंगल ABCD में मैं क्या ले रहा हूँ, एक वर्टेक्स पर क्या ले रहा हूँ, मीन्स एक साइड पर क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने लिया है P। ठीक है, एक साइड पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P। तो इस पॉइंट P को अगर मैं इस पॉइंट P कर यहाँ पर इसके अगर इस साइड पर, जैसे इस CD साइड पर मैंने क्या लिया है, एक पॉइंट P लिया है, तो इसके अपोजिट साइड के दोनों वर्टेक्स से क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, मीन्स अगर ये साइड C है, CD है, तो इस CD साइड के अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो आप बता दोगे AB। और इनके दोनों वर्टेक्स से इस पॉइंट P को मिलाना है। कैसे मिलाओगे कि इस वर्टेक्स से यहाँ से मिला दे, आप इस वर्टेक्स से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे और एक लाइन इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, आपके सामने एक ट्राइंगल बनेगा। तो आपको बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा। अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो ऊंचाई है इसकी, मीन्स ये जो है चौड़ाई इसके आप ले ले क्या है, h है। ठीक है, ये आप ले ले कि ये कितनी है, h है। तो इसका एरिया बताए, या फिर आप ये बताने का ट्राई करें कि इस पूरे रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आप बताएं। तो आप यहाँ पर सिंपल चीजें हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वो क्या आएगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया का क्या आएगा, आधा आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा वो आपको समझना है। तो सिंपल तो कंडीशन ये है कि अगर आपको एक लाइन में याद रखना है कि अगर इस तरीके की कंडीशन है कि किसी भी आयत में, किसी भी वर्ग में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में किसी एक भुजा पर कोई पॉइंट P लिया जाता है, कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, तो कोई पॉइंट अगर लिया जाता है और उसको उसके सामने वाली भुजा से दोनों वर्टेक्स से अगर मिला दिया जाए, तो जो रेक्टेंगल बनता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, उस फिगर के एरिया का, मीन्स पूरे इस रेक्टेंगल का, पूरे इस स्क्वायर का एरिया का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम लेंगे वहां पर। ठीक है, तो सिंपल तीनों जगह ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे होता है तो आप देखें कि एरिया क्या होता है। तो एरिया आप बताएंगे कि एरिया जो होता है, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मीन्स L इंटू क्या कर देंगे, आप भी कर देंगे।
तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो ये मैं अगर एल ले रहा हूँ तो ये भी एल होगा, ये अगर एच लिए तो ये साइड भी क्या होगी, एच होगी, आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर। तो आप ये बता देंगे कि अगर ये एल है तो ये भी एल है, मीन्स इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एल इंटू एच। कितना आएगा, एल इंटू एच। अब यहाँ पर आप बताने का ट्राई करें कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना सिंपल है कि यहाँ से एक आप क्या डाल दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें। तो ये जो भी परपेंडिकुलर डालोगे इसकी जो आपकी ऊंचाई जो होगी, मीन्स ये जो इस परपेंडिकुलर की ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, तो ये जो आपके सामने बन रहा है कोई सा भी फिगर, तीनों फिगर में से कोई सा फिगर ले। ठीक है, तो वहां पर आपने अगर स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर की जो साइड होगी उसके बराबर आएगा। अगर आपने यहाँ पर ये जैसे रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल की अगर ये ऊंचाई एच है तो ये भी कितना होगा, एच होगा। तो सिंपल आप बता देंगे कि इस ट्रायंगल में आपको पता है कि इसका बेस क्या है, एल है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो एच है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे कि ट्रायंगल ए पी बी का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल ए पी बी का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, तो वो आप बता देंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, एल है, और हाइट क्या है, एच है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एल इंटू एच क्या है, तो एल इंटू एच को अगर गौर से देखेंगे आप तो एल इंटू एच है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, एल इंटू एच क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, मीन्स इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एल इंटू एच। और आपका इसका ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो एल इंटू एच का सिंपल आधा आया है यहाँ पर 1/2 एल इंटू एच। ठीक है, मीन्स जो भी एरिया इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया का क्या होगा, आधा होगा। ये आपको समझ में आया होगा कैसे, कि अगर मान लो मैं एक कंडीशन लेता हूँ कि अगर ये एल कितना है आपका, एल आपका है मान लो कि ये 10 है और आपका एच कितना है, 8 है। ठीक है, एच ऊंचाई कितनी ली है, 8 ली है। तो आप बता देंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, एल इंटू एच कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये बताने का ट्राई करें कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। तो आप बता देंगे कि एल क्या है आपका 10 है, एच कितना है आपका 8 है, और 1/2 करेंगे उसका कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें, आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर आपका 80 आया है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, आपका आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है कि जब भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो वहाँ पर जो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा वो कितना आएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया का कितना आएगा, वो आधा आएगा। ठीक है, आधा आएगा। और ये ओनली रेक्टेंगल में नहीं होगा, ये आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो इन तीनों जगह आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो बचा वाला एरिया है, यहाँ पर ये जो एरिया बचा है आपका, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया ये कितना होगा, तो ये आप बता देंगे कि ये वाला जो एरिया बचा है ये भी कितना होगा, ये भी आधा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 80 है, जिसमें से इस वाले पोर्शन ने 40 कवर कर लिया है। तो ये जो बचा है दोनों साइड, ये भी कितना बचा होगा, 40 बचा होगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी, या एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ पर, वो भी आप समझ ले साथ में ही ताकि सही रहे। एक कंडीशन कैसे ले रहा हूँ मैं, ऐसा कैसा क्या ले रहा हूँ, एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, सेम डिट्टो एक ट्राइंगल इसी तरीके का लेता हूँ मैं, जिसकी क्या है, लेंथ भी सेम है और उसकी ब्रेथ भी सेम है। मीन्स एल क्या है यहाँ पर, मैं एल ले रहा हूँ 10 और इसका बी एच बराबर क्या ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ। और एक ट्राइंगल मैंने बताया यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल में मैंने क्या बोला था आपको कि एक कंडीशन ऐसी मिलनी चाहिए आपको जिसमें एक साइड पर क्या हो, एक पॉइंट हो। जैसे इस साइड पर मैंने पॉइंट पी लिया है और इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, अगर इस साइड को लिया है, जैसे अभी एक साइड ली थी अपन ने CD, अब मैं साइड ले रहा हूँ CB। ठीक है, ये वाली साइड ली है CB। तो इस साइड से अगर इस साइड के दोनों वर्टेक्स को मिला दिया जाए, यहाँ पर आप देखें इस तरीके से कि इसके दोनों वर्टेक्स को अगर मिला देता हूँ तो यहाँ पर भी एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। जो आपने यहाँ पर किया है वही की वही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। मीन्स जो एरिया आपका इस ट्राइंगल APB का आया, वही एरिया आपका इस ट्राइंगल किसका आएगा, APD का आएगा। ठीक है, आप देखने का ट्राई करें कैसे आएगा। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इस ट्राइंगल की ऊंचाई आप देखेंगे तो ऊंचाई कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो आप ये परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये कितना होगा एंगल, तो 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस ट्राइंगल APD का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे आएगा, तो आप निकाल लेंगे एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल APD का एरिया हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 L बराबर क्या है, मीन्स इसका बेस क्या है, तो बेस है आपका 8। अगर ये साइड 8 है तो ये साइड भी कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये 8 हो गया। और फिर इस ट्राइंगल की
ये जो इसकी हाइट होगी ये क्या होगी, अगर ये एल 10 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा। मीन्स ये जो साइड है वही ये साइड है, वही ये वाली साइड है, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पर भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। मीन्स एक कंडीशन, किस किस तरीके की कंडीशन हो सकती है वो मैंने आपको बताने का ट्राई किया है कि आपके सामने ये दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। कि एक तो यहाँ पर इस तरीके का आपको दे दिया जाए ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर दे दिया जाए, तो इसमें भी आप बता दोगे कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया है पूरे इस यहाँ पर ये जो ट्राइंगल का एरिया है पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या क्या है, आधा है। और अगर इसी मैंने ये सेम रेक्टेंगल लिया है और उसमें यही मैंने क्या बनाया है, ट्राइंगल बनाया है इसी तरीके का, तो इसमें भी ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, आधा होगा किसका, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का। क्योंकि ये बराबर क्यों आया है, ये 40 और ये 40 बराबर क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिया था रेक्टेंगल सेम लिया था, इसकी जो लेंथ ली थी वो भी मैंने 10 ली थी और एच बराबर यहाँ पर 8 था, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया था, 8 लिया था। इसलिए आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो APD है ये वाला एरिया इस ट्राइंगल APB के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, अगर कंडीशन इस तरीके की बनती है कि दोनों रेक्टेंगल क्या है, सेम है। बट एक कंडीशन तो आपको याद रखनी ही है कि जब भी किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी स्क्वायर में, अगर आपको किसी एक वर्टेक्स से किसी एक साइड पर किसी एक पॉइंट से दो वर्टेक्स को अगर मिला दिया जाता है तो ये जो आपका ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस पूरे एरिया का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है इसका क्या होगा, आधा होगा। ये आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें, चारों कंडीशन, ठीक है, ये मैंने बताई है आपको। और जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अगर इस तरीके का भी शेप दे दे तो आप कर लोगे क्वेश्चन, और इस तरीके का भी अगर आपके पास शेप आए तो आप क्वेश्चन को कर पाने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। और भी इस पर शेप बनाए जा सकते हैं, जैसे इस तरीके से दे दिया जाए आपको, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, शेप किसी भी तरीके का हो सकता है कि अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि मान लो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इस पर आपने एक क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया है, और वो क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो और इसमें समझ में आएगा, बट इस तरीके की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ पर कि एक ये रेक्टेंगल था, इसका क्या लिया है, विकर्ण लिया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का आपने डायगोनल लिया है और इस डायगोनल पर एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया है जो क्या कर रहा है, जो इसको यहाँ पर इस साइड को टच करता है, ये जो इसका वर्टेक्स है ये वाली साइड इस वर्टेक्स को क्या कर रही है, टच करती है। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि जो एरिया ये होगा वो क्या होगा, वही एरिया ये वाला होगा। मीन्स ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि ये अगर 20 है तो ये वाला जो दोनों इंक्लूड करके मीन्स इन दोनों का जो योग होगा, सम होगा, वो भी कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया क्या होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का क्या आएगा, आधा आएगा, ठीक है। सिंपल कंडीशन ये है। तो ये आपको समझ में आई होगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है दोनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब फिर आपको चलना है, क्या पढ़ना है, ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी में आगे कुछ थ्योरम और है जो आपको समझनी है। एक थ्योरम होती है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। डरावना वर्ड है, बट अगर आपने NCERT अगर पढ़ी है तो आपने पढ़ी होगी ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। बट NCERT मध्य प्रदेश में तो अभी आई है 9th-10th में, थोड़े दिन हुए हैं, तो शायद आपने ना पढ़ी हो। बट अगर पढ़ी है तो 9th क्लास की NCERT में ये था ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ठीक है। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम जो होती है ये क्या है, एक कंडीशन है जो आप लगा सकते हैं, कहाँ पर, ये भी रेक्टेंगल में लागू होगी आपकी, आप लिख लिए ये कहाँ कहाँ लागू होगी। तो ये वाली जो थ्योरम है ये भी आपकी लागू होगी रेक्टेंगल में, फिर ये स्क्वायर में लागू होगी, और फिर कहाँ लागू होगी, तो पैरेललोग्राम में भी ये कंडीशन क्या होगी, लागू होगी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का साइन है, दो पैरेलल लाइन है और उसके ऊपर लिख रखा है GM, ठीक है, मीन समांतर चतुर्भुज। तो ये कंडीशन भी आपकी तीनों जो मैं ये जो थ्योरम बताने वाला हूँ, ये इन तीनों ही फिगर में आपकी क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। और इस पर बेस्ड अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें MP पुलिस में क्वेश्चन आ रखा था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम होता है MP पुलिस का, जिसमें मैथ्स माना जाता है कि बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स आता है, वहां पर भी इस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं और क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो अगर इस तरीके से मैंने क्या लिया है, एक रेक्टेंगल लिया है, मैं रेक्टेंगल ही ले रहा हूं, बट लिखा है मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये है कि तीनों में आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर भी लेंगे तो वहां पर भी सेम प्रॉपर्टी लगनी है, सेम तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझे कि अगर एक पॉइंट में क्या ले रहा हूँ, फिर से वही पॉइंट P ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट P को मैं
क्या करता हूं, वेट, इसके वर्टेक्स से अगर इस तरीके से मिला देता हूं मैं, किसके, रेक्टेंगल के, और इस रेक्टेंगल को आप एक नाम दे दे, क्या दे दे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहां पर कंडीशन क्या बनती है, यहां पर कंडीशन बनती है इसकी, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम की क्या कंडीशन होती है, वो ये होती है कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये आप समझेंगे पूरा, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि आपको यहां पर आप देखेंगे तो अब इनके एरिया को क्या करना है, इक्वल नहीं करना है, आपको पता है ये आमने सामने वाले एरिया इक्वल होते हैं, वो नहीं करना है। अब आपको ये जो चारों लेंथ है यहाँ पर है, इन चारों पोर्शन को देखना है, एक वाला है पी ए, एक है इसके सामने पी ए के जस्ट सामने क्या है, पी सी है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, ये वाली जो लेंथ है डी पी और इसके सामने वाली लेंथ क्या है पी बी, इन दोनों को क्या करो आप इनके स्क्वायर करके ऐड करो। तो ये जो कंडीशन बनती है क्या बनती है कि ये अगर इस तरीके से दो दो पोर्शन लेकर आमने सामने वाले आप उनके स्क्वायर करके अगर ऐड करते हो तो वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इसका प्रूफ भी आप समझ लें, बट प्रूफ से पहले एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आप देख लें कि इसमें आपको ये लेंथ दे सकता है कि ये 4 है, ये आपको दे सकता है कि ये 6 है, ये आपको दे दी कि मान लो ये 3 है, तो आप ये वाली लेंथ निकालो। आप ये कैसे निकालोगे, तो आपने अगर थ्योरम पढ़ी है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर मीन्स पी ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर क्या करोगे आप यहाँ पर पी बी, ये पी बी है तो पी बी का स्क्वायर कितना है 9 प्लस आप कर सकते हो पी डी का स्क्वायर, और पी डी क्या है आपका निकालना है आपको, तो बराबर कर सकते हो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंडीशन आपके सामने क्लियर है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इसको जस्ट घटाना है और ऐड करना है, सिंपल चीज़ें हैं, मीन्स यहाँ पर इस 9 को माइनस करना है और इसका अंडर रूट लेना है। तो ये आप कर सकते हो, इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। अब इसके जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं क्वेश्चन लेकर भी आऊँगा, वो क्वेश्चन आप करेंगे, बट पहले इसको समझे कि इसका प्रूफ क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसके जो भी चतुर्भुज पढ़ेंगे इनके पांचों के क्वेश्चन एक साथ में करवाऊंगा। जो आर.एस. अग्रवाल में दे रखे हैं वो सारा मैं इसको सोल्व करवाने वाला हूं, बट यहाँ पर अभी आप पेशेंस रखें और इसको समझने का ट्राई करें कि थ्योरम क्या क्या होती है, वो सारी अगर आपने समझ ली है तो क्वेश्चन आपके ईजी हो जाने हैं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपको पता है तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो उनको। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि इसको एक्चुअली अगर प्रूफ करना है तो सिंपल चीज़ें हैं प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करना वैसे जरूरी नहीं है, बट आप देख लें कि किस तरीके से प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ करना एग्जाम में नहीं आता है, आपको सिंपल पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर लगाना होता है। ठीक है, बट आप देख ले इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो देख ले किस तरीके से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये लेंथ में क्या ले रहा हूँ, ये लेंथ मैंने ली है x। ठीक है, ये लेंथ कितनी ले रहा हूँ x, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ m, इस पॉइंट को मैं क्या लेता हूँ m, ये पॉइंट है n, ये है o और ये क्या है p है। तो ये लेंथ अगर x ली है मैंने, तो ये जस्ट इसके ऊपर वाली ये लेंथ भी कितनी होगी, x होगी। ये अगर y ले रहा हूँ तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, y होगी। ये पूरी अगर इस पैरेलल लाइन के बीच में, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये y है तो ये भी y होगी, ये x है तो ये भी x होगी। यहाँ पर अगर ये w ले रहा हूँ तो ये भी कितनी होगी, w होगी। और ये लेंथ मैंने अगर z ली है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, z। ठीक है, कौन सी, ये mb और nc क्या होगी, दोनों बराबर होगा। यहाँ पर pa और ये ob बराबर होगा, यहाँ पर oc और ये जो है op, ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये w है तो ये w, ये y है तो ये y, ये x है तो ये x, ये z है तो ये z। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल आपको लगाना है क्या, सिंपल आपको रूल लगाना है। कौन सा आपको लगाना है, ये जो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, क्या लिख रखा है, पी ए का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे आप पी ए का स्क्वायर। ठीक है, पी ए का स्क्वायर एक्चुअली आप कैसे निकालेंगे वो आप देखने का ट्राई करें। तो सिंपल है, आप ऐसे निकालेंगे। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है पाइथागोरस प्रमेय तो सबको याद होगी। और वो कहाँ लगती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। पूरी ज्योमेट्री पढ़ ली है तो इसमें अब जो है आपको दिक्कत नहीं होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आपको देखना है कि एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये क्या है, ये क्या है, लेंथ क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पर दिख रहा है।
तो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये पी ए का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, पी ए का स्क्वायर निकालना है तो ये क्या होगा पी ए का स्क्वायर, ये एक्स और ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ पर, ये वाली लेंथ मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी क्या है तो बी का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर कर दोगे आप, और पी क्या है तो पी आप यहाँ पर देखें कि ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई होगा, और ये यहाँ पर भी वाई होगा। मीन्स ये कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पी ए का स्क्वायर मैंने निकाला है वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगर आप पी सी का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, पी सी का स्क्वायर तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये डब्ल्यू है और ये वाली साइड कितनी है तो ये आप बता देंगे जेड है, क्योंकि ये अगर जेड है तो ये भी जेड होगी। मीन्स ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से इस इक्वल करके आप लिख सकते हैं कि पी बी का स्क्वायर मीन्स ये पी है ये बी है तो ये जेड है ये वाई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी डी का अगर स्क्वायर निकालना है तो पी डी क्या है ये वाली लेंथ, इसमें क्या आएगा डब्ल्यू और क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स आप अगर देखेंगे तो ये क्या है आपके दोनों ही कंडीशन बराबर है, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और डब्ल्यू का स्क्वायर। मीन्स जो लेंथ एक्स की है वही यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू और यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी क्या है जेड है। मीन्स आपकी कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, LHS बराबर जो RHS करते रहते हैं आप वो आ गया। ठीक है, वो आ गया है। मीन्स ये क्या है प्रूव हो गया है कि ये क्या होगा इस तरीके की अगर कंडीशन आती है तो वहाँ पर पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा बराबर होंगे पी ए का स्क्वायर, आमने सामने वाली लेंथ लेनी है आपको सिंपल, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, ये है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम जो मैंने आपको समझाई है अच्छे से, इसका प्रूफ करके मैंने बताया है। ये है इसका प्रूफ जो आपने यहाँ पर देखा, और कैसे निकाला है ये आपको अगर ध्यान में नहीं आता है कि कैसे निकाला है, बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाए तो वहाँ पर आप इस तरीके की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है ये आपको सारा समझ में आया होगा। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी आकर कि अगर इस तरीके से क्या एक पॉइंट P ले लिया जाए किसी भी रेक्टेंगल में, और इस पॉइंट P को अगर इसके वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो यहाँ पर 4 एरिया बनेंगे। चारों एरिया क्या होंगे वो इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का, अगर इन चारों एरिया में आमने सामने वाले एरिया लेते हो तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा उनका योग जो होगा आमने सामने वाले एरिया का योग पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन ये थी जो दोनों डायग्राम आपने समझे हैं अच्छे से। इनमें क्या था कि एक किसी भी वर्टेक्स मीन्स किसी भी साइड पर एक पॉइंट P ले लिया जाता है और उस पॉइंट P को सामने वाली भुजा के दोनों वर्टेक्स से मिला दिया जाता है, तो वहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि सेम जो ये जो एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का वो मीन्स इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा आधा होगा। ठीक है, सिंपल ये कंडीशन थी। और ये वाली कंडीशन एक जो अभी अभी आपने समझी है कौन सी, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, ये जो थ्योरम तीनों प्रूफ करके बताई है, इन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ना ही है। एग्जाम कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका लेवल कम नहीं होना है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ें ताकि आपको जो है क्वेश्चन ईजी हो। जैसे आपने अगर ये किया है, अगर ये आपको पता है तो थ्योरम पता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप कर लोगे, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। आप तुक्का मार सकते हैं, एक कंडीशन हो सकती है तुक्का मार दे आप, बट थ्योरम के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको जैसा लग रहा होगा ये देखकर भी कि अगर ये थ्योरम पता नहीं है और मैं अगर इस तरीके से एक लेंथ दे देता हूँ यहाँ पर, क्या कि मैंने ये दे दिया कि ये 8 है, ये 10 है, ये मैं दे रहा हूँ 12 है, ये वाली लेंथ बताओ ये कितनी है, तो कैसे बताएंगे आपको अगर ये निकालोगे फिर। तो जो मैंने इसको प्रूफ करवाया है, जिस तरीके से मैंने इसको प्रूफ करवाया है, इस तरीके से पूरी आपको लेंथ ड्रॉ करके ना इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये थ्योरम जो है पूरी प्रूफ होगी और आखिरी में जो रिजल्ट आएगा आपका ये आएगा और फिर आपकी ये लेंथ निकलेगी। ठीक है, तो पूरा आपको वहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है रेक्टेंगल की तीनों थ्योरम आपको जो है समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो इनको 1-2 बार पढ़े और इनके जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप नोट डाउन करें अच्छे से, ताकि डायरेक्ट स्टेटमेंट ही क्या करने हैं आपको याद रखने हैं। प्रूफ तो ये होता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो
आशा करता हूँ कि ये जो तीनों थ्योरम मैंने बताई है, 4 हो गई है एक्चुअली वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हैं, तो इन दोनों को भी आपने अच्छे से समझा होगा। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो आप जो है आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर करने का ट्राई करें। मैक्सिमम लोगों तक जो है चैनल को आप जो है पहुंचाने का ट्राई करें। मीन्स जो भी स्टूडेंट हैं आपसे जुड़े हुए हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथ्स पूछा जाता है, ठीक है, उनको जो है मैक्सिमम हमसे जोड़ने का ट्राई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।